हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल संकल्प क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है लाइंस और एंगल्स पार्ट 5। तो इस वीडियो में हम लाइंस और एंगल के कुछ अन्य क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना सीखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपका तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर देखिए दे रखा है A:B, A और B का रेशियो 2:3 दे रखा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू बतानी है। तो इसमें C की वैल्यू हमें सोल्यूशन गिवन में आप सब लिख लीजिएगा। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में यहाँ पर दे रखा है कि XOL इक्वल टू A और LOP इक्वल टू B एंड POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड XOM C है और A:B और A:B यानी A और B का रेशियो 2:3 दे रखा है और हमें C की वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन एक स्ट्रेट है, ये लाइन एक स्ट्रेट है। इस तरह से समझिए, थोड़ा सा हम इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं। ये x है, ये y है और यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस पे बने एंगल का सम कितना होगा, देखिए XOL, वी नो डैट एंगल XOL प्लस LOP POY इक्वल टू 180 डिग्री होगा बिकॉज स्ट्रेट एंगल अब यहाँ पे XOL की वैल्यू A है, LOP की वैल्यू B है और POY की वैल्यू 90 डिग्री है। पुट कर दिया A प्लस B की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90 डिग्री। तो A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा A प्लस B की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे A:B का रेशियो दे रखा है, A:B का रेशियो दे रखा है। तो लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। इसके रेशियो दे रखा था A:B इक्वल टू 2:3 दे रखा है। तो हमने इसको मान लिया 2x और इसको मान लिया 3x। अब यहाँ पर रख दिया। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री ये इक्वेशन है। A की वैल्यू है 2x, B की वैल्यू है 3x इक्वल टू 90 डिग्री। 2 और 3x 5x इक्वल टू 90 डिग्री। x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5, तो 5 से काट दीजिए, 18 5 जा, x इक्वल टू आ गया 18। x की वैल्यू क्या गई, 18 डिग्री आ गई। नाउ A इक्वल टू था आपके पास 2x और B इक्वल टू है 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 18 तो आ गया 36, ये हो गया 3 × 18 तो आ गया 18 3 जा 54, क्या आ गया 54 आ गया। तो अब आपको पता चल गया A की वैल्यू आपको पता चल गई है 36 और इसकी वैल्यू पता चल गई है 54। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर A 36 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 36 होगा। अगर ये हमारा 36 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 36 होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए इस तरह से और इस तरह से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब हो गया है XOL देन एंगल XOL और YOM इक्वल टू A और A की वैल्यू आ गई 36 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अब इस लाइन को फिर से एक बार ड्रॉ कर लीजिए। ये X है, ये O है, ये Y है और ये M है। ये क्या है, M है। इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 36 और ये आपकी पूरी वैल्यू है C। तो ये देखिए एक स्ट्रेट एंगल हो गया, तो ऑन द स्ट्रेट एंगल हो गया। तो XOM प्लस MOY इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल, दो एंगल है इसलिए हम लीनियर पेयर ले रहे हैं। 2 से ज़्यादा होगा तो हम स्ट्रेट एंगल लेंगे। यहाँ पे 2 से ज़्यादा एंगल था इसलिए स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे 2 से ज़्यादा है तो स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे केवल 2 ही एंगल है तो लीनियर पेयर। XOM, तब इसकी वैल्यू हमारे पास C है, XOM की वैल्यू हमारे पास C है और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 36। तो C इक्वल टू हो गया 180 माइनस 36 डिग्री। तो आप यहाँ पे 180 36 माइनस कर लीजिए 4 4 4, क्या आ गया
180 माइनस 36 डिग्री क्या गया 144 डिग्री। 144 डिग्री ये हमारा सी की वैल्यू है, ये हमारा सी की वैल्यू है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए BOC प्लस AOD की वैल्यू आपका 280 दे रखा है। इन दोनों का सम 280 दे रखा है। अब इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको x मान लेते तो ये भी क्या हो जाएगा x होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो AOC इजकल टू हो गया BOD इजकल टू x बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये देखते हैं ये टोटल एंगल का सम कितना होगा 360। तो नाउ AOC BOC का ये या COB का ये, तो BOC प्लस BOD प्लस AOD 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए BOC और AOD का सम आपके पास दे रखा है 280। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे 280 लिख देंगे। तो AOC प्लस BOD प्लस इन दोनों की वैल्यू का इसका और इसका सम 280 दे रखा है, तो यहाँ हम 280 लिख दे रहे हैं। 360 280 उधर माइनस हो जाएगा। AOC प्लस BOD इजकल टू 360 माइनस 280 डिग्री। तो 360 माइनस 280 08 क्या हो गया 08, ये बच गया हमारे पास 80, क्या आया 80 डिग्री। बाकी वैसे ही रहेगा। अब ये AOC BOD की वैल्यू x और x प्लस x इजकल टू 80 डिग्री, 2x इजकल टू 80 डिग्री, 2 से डिवाइड हो गया तो x इजकल टू क्या आ गया 40 डिग्री आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री आ गई। तो हमें बताना था फाइंड दी ऑल एंगल। तो फाइंड दी ऑल एंगल देख लीजिए कैसे निकलेगा। ये अगर हमारे पास 40 है तो ये भी क्या हो गया 40 हो गया। अब ये देखिए एक स्ट्रेट एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस 40, तो क्या आ जाएगा 140 डिग्री। अगर ये 140 है तो ये भी क्या हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। नाउ AOC प्लस BOC इजकल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 40, इसकी वैल्यू BOC इजकल टू 180, तो BOC इजकल टू 180 माइनस 40 140 क्या आ गया 140 आ गया। ये हमारा 140 पता चल गया। ये 140 है तो ये भी हमारा 140 होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOD ये भी 140 हो गया। तो अब देखिए हमको क्या क्या पता चल गया। हमें ये 40 पता चल गया, ये भी 40 हो गया, ये 140 है, ये भी 140 हो गया। तो हमें सारे एंगल पता चल गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है। ABCD जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन में सब लिख लीजिएगा। गिवन में इस तरह क्वेश्चनों में गिवन जरूर लिखिएगा। तो गिवन में आप क्या करिएगा 2 प्रूफ तक, 2 प्रूफ छोड़ के बाकी सब लिख लीजिएगा। 2 प्रूफ छोड़ के बाकी सब लिख लीजिएगा। तो गिवन in the figure AB parallel CD and a transversal T cuts them at
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है गिवन हमने लिख लिया, टू प्रूव आपने लिख लिया। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को ये बाइसेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये दो पैरेलल लाइन है ए बी सी डी, ये पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका सम और इसका सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा बिकॉज को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, तो बी ई एफ एंगल बी ई एफ प्लस ई एफ डी इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि EG, ये जो EG है और ये FG है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो हमें बताना है ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे EG एंड FG इज अ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BEF, EFD। तो इसका हम बाइसेक्ट करते हैं, BEF प्लस EFD इक्वल टू 180 डिग्री। बाइसेक्ट यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, इन दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा BEF/2 प्लस EFD/2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका बाइसेक्ट क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इसका बाइसेक्ट ये वाला जो है, इसका बाइसेक्ट जो है ये है और इसका बाइसेक्ट जो है ये है। इसको मान लेते हैं इसका बाइसेक्ट 1 है और इसका बाइसेक्ट क्या है, 2 है। तो ये हो गया आपका DEF, ये हो गया 1, ये इसको ले लिया 2, ये हो गया 90 डिग्री। इक्वेशन 1 बना लिया। नाउ इन ट्राइंगल EFG में इस ट्राइंगल में क्या हो गया, एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए E और EF का बाइसेक्टर क्या है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल G इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू आपने 90 यहाँ पे प्रूफ कर रखी है। तो एंगल G इक्वल टू 180 माइनस 90, इसका मतलब हो गया ये 90 डिग्री। तो G की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो 90 डिग्री। अब EGF कौन है, EGF। तो नाउ एंगल EGF इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये प्रूविंग समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो देखिए AE बाइसेक्टर है BAD। AE पूरा कंप्लीट फिगर कर लें। यहाँ पे है F, यहाँ पे है D, यहाँ पे E। तो यहाँ पे AE जो है BAD का बाइसेक्टर है और AF जो है CAD का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हमने गिवन में लिख रखा है। ये क्या है, गिवन में है, ये सब गिवन में है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। ये यहाँ से यहाँ तक गिवन है, बाकी ये 2 प्रूव है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, CAB, ये देखिए ये D है, ठीक। अब इसको हम लेट कर लेते हैं x और इसको लेट कर लेते हैं y, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये x है और ये वाला पोर्शन क्या है, y है। तो ये वाला एंगल कौन सा, CAD x है और BAD y है। अब यहाँ पे देखिए इसका ये x है और ये y है, तो इसका बाइसेक्ट ये है। तो ये क्या हो जाएगा, x/2। इसका बाइसेक्ट क्या हो जाएगा, x/2 और इसका भी बाइसेक्ट हो जाएगा x/2। ये दोनों बाइसेक्ट है तो ये हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/। सिमिलरली ये हो जाएगा y/2 और ये भी हो जाएगा y/2, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है। अब आगे देखते हैं। नाउ ये वाला CAF प्लस FAD प्लस DAE प्लस EAB इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट एंगल। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास x/2, इसकी भी वैल्यू है हमारे पास x/2,
इसकी है y/2, इसकी है y/2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x/2 y/2 y/2 तो x/2 x/2 x 2x 2x/2 y/2 2y/2 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल टू क्या गया 180 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था EAF की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें क्वेश्चन में पूछा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एंगल EAF की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ये हमसे पूछा है कि EAF की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो अब इसको हम देखते हैं, EAF एंगल EAF को हम लिख सकते हैं, EAF को हम लिख सकते हैं EAD प्लस DAF। इसकी वैल्यू है y/2, इसकी वैल्यू x/2, इन दोनों का एलसीएम 2 से 2 कट गया तो 1 बचेगा, 1 का इससे इंटू हो गया तो y, 2 से 2 कट गया 1 बचा, 1 का इससे इंटू हो गया x। तो यहाँ हो गया x प्लस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ पे 90 प्रूफ कर चुके हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम x प्लस वाई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्रूफ कर चुके हैं कि 180 डिग्री है डिवाइडेड, तो आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल EAF इक्वल टू क्या गया 90 डिग्री। EAF की वैल्यू क्या गई 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइंस और एंगल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आई होप आज के बताए गए सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट जरूर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो होगी वो केवल प्रैक्टिस बेस पे होगा, जिसमें ढेर सारे हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप और अच्छे से क्वेश्चनों को हल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।